मैं आप सब जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये जो सागर है, ये सागर पुण्य भूमि है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की, कि जिन्होंने जब सागर विश्वविद्यालय की नींव रखी थी तब उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसमें कोई हिंदू का लड़का पढ़ेगा या मुसलमान का लड़का पढ़ेगा, सिख या ईसाई का लड़का पढ़ेगा, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग कौन पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने हमारी इस सागर की मातृभूमि के लिए उनका एक प्रण था कि हमारे इस क्षेत्र की एक एक बच्चा इस विश्वविद्यालय से पढ़कर इस देश में अपना नाम रोशन करेगा। और मैं प्रातः स्मरणीय डॉक्टर हरि सिंह गौर के चरणों में सबसे पहले अपना नमन निवेदित करता हूं। मैं प्रणाम निवेदन करता हूं इस धरती के साहित्य के महासागर महाकवि पद्माकर जी के चरणों में, जिनकी छत्र छाया में आज सागर का साहित्य परिवार पूरा पनप रहा है। हम सब उन्हीं की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं कौमी एकता के एक ऐसे प्रतीक जिसने रतौना कसाई खाने में सैकड़ों गायों को हर महीने काटे जाने के लिए जो कसाई खाना खुला था, उस कसाई खाने को काटने का विरोध किया और उनके उस प्रयास से रतौना में कसाई खाना नहीं खुल पाया। मैं ऐसे भाई अब्दुल गली साहब को सादर प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं अपने पितामह पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी को, कि जो इस क्षेत्र के लिए कौमी एकता की एक मिसाल थे। मैं एक वाक्य आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। हमारे बीच में दो पूर्व सांसद यहां मौजूद हैं, आदरणीय दादा नंदलाल जी चौधरी, जो जोशी जी के साथ में जिनने राजनीति का काका काका सीखा था। हरिजन सेवक संघ में ज्वाला प्रसाद जोशी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके सचिव के रूप में दादा नंदलाल चौधरी जी उसके सचिव थे। उन्होंने विधायक से लेके सांसद तक की यात्रा पूरी की। मैं एक वाकया 1962 का आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। 1962 में एक बुरा दिन जबलपुर में आया था, जबकि जबलपुर में एक हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे और उसकी लपट सागर तक आ पहुंची थी। उस समय पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी संसद के सदस्य थे। वे किसी काम से, सरकारी काम से बेंगलोर की यात्रा पर थे। जब ये खबर बेंगलोर में उनके पास पहुंची तो वे उल्टे पैर सागर की तरफ वापस आए। सागर में चारों तरफ आग लगी हुई थी, कर्फ्यू का माहौल था। उस माहौल में मिलिट्री की गाड़ी में बैठकर चारों तरफ उस दंगे की आग को बुझाने का काम उन्होंने किया और एक सांप्रदायिक समरसता, लोगों के बीच में आपसी भाईचारे की भावनाओं को जगाने का काम उन्होंने जो किया। आज 2023 है, 1962 से 2023 में 61 वर्ष का सफर तय हो गया है। हमारे और आपके बीच में जो प्रीत और भाईचारा की जो भावना पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जगा के गए थे, वो हमेशा आपके और हमारे बीच में प्रज्वलित रहे। हम सब आपसी सारे भेदभावों को मिटाकर एक प्रेम के सूत्र में हमेशा बंधे रहें, ऐसी आशा और उम्मीद है। मैं उनको पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी को प्रणाम करता हूं। और इस वाक्य के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी जो जुड़ी थी, आज जिनका पुण्य स्मरण है, पुण्यतिथि है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश के बड़े स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, जिनका लगभग 10 वर्ष से अधिक जीवन जेल की यातना घरों में बीता था। जब ज्वाला प्रसाद जोशी जी संसद के गलियारे पहुंचे तो नेहरू जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम्हारे रहते हुए सागर में दंगे हो गए, तुम मर क्यों नहीं गए? तुम्हारे रहते हुए सागर में दंगे हो गए, तुम मर क्यों नहीं गए? तो पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी ने नेहरू जी को बहुत विनम्रता के साथ कहा कि पंडित जी, आपने मुझ पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मेरा निवेदन है कि आप पहले मामले की जांच करा लें। और उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा लिखा और पंडित जी को सौंप दिया।
पंडित जी भी बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी जांच कराऊंगा, और उन्होंने इंदिरा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर सागर भेजी। इंदिरा जी ने उस कमेटी में जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने ज्वाला प्रसाद जोशी को एक संत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यदि जोशी जी नहीं होते तो दंगों की स्थिति और भयावह होती। उनके रहने से सागर में एक समरसता स्थापित हुई है। ये इंदिरा गांधी जी ने जब संसद के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा तो पंडित नेहरू ने जोशी जी से माफी मांगी, तो पंडित जोशी रोने लगे, आंखों से तरतर आंसू गिरने लगे। नेहरू जी बोले कि मैं माफी मांग रहा हूं और तुम रो रहे हो। कहले पंडित जी, आज देश का प्रधानमंत्री मुझसे माफी मांग रहा है। आज क्या देश का प्रधानमंत्री अपने सांसदों के साथ, अपने देश के किसी एक क्षेत्र की जनता के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि यदि कहीं दंगे हो जाएं तो वो अपने सांसद के खिलाफ जांच आयोग बिठा दे? ये एक कथनी और करनी की एक रूपता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। मैं उनको उनकी पुण्यतिथि पर प्रणाम करता हूं और साहित्य की उस परंपरा में शिव कुमार श्रीवास्तव जी से लेकर नेमीचंद विनम्र जी और दीनदयाल उपाध्याय बालार्क जी, जाने कितने ऐसे, जाने सलाम सागरी जी, कितने ऐसे नाम हैं जो इस सागर में साहित्य की सरिता को बहा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इस आयोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमने आज ईद दिवाली मिलन गोष्ठी, जो इस सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण है, जिसके संस्थापक हमारे आदरणीय इस देश के बड़े लोकगीत गायक, बड़े कवि आदरणीय हरगोविंद विश्व जी, देश के प्रसिद्ध शायर आदरणीय डॉक्टर गजाधर सागर जी, जो पिछले 51 वर्षों से इस क्षेत्र में ईद दिवाली मिलन गोष्ठी के नाम से एक आयोजन करते हैं। जो दिवाली के दूसरे दिन इनके घर पर गोष्ठी होती है और उसका निरंतर आयोजन करते हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में उनका विशेष सम्मान कर रहे हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी कौमी एकता सम्मान के रूप के साथ हम ईद दिवाली मिलन गोष्ठी को सम्मानित करने जा रहे हैं। हम सम्मानित करने जा रहे हैं एक सागर की एक ऐसी हस्ती जिसने अपने छात्र जीवन में सांस्कृतिक और साहित्यिक उनकी अभिरुचि थी, लेकिन नौकरी की रेलम पेल में वे सारी चीजें भूल गए। मजबूरी थी, लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन से उनके मन में संकल्प आया कि हम सागर के लिए कुछ करेंगे। अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्यामाकांत जी मिश्र की स्मृति में उन्होंने एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम श्यामलम रखा और जिस दिन से श्यामलम संस्था का गठन किया है, आज सागर की सारी संस्थाएं उस बड़े वटवृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन सबको उमाकांत मिश्र जी जो श्यामलम के अध्यक्ष हैं, वे उन सबको एक छाया देने का काम कर रहे हैं, उन सबको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। चाहता हूं कि हमारे संचालक महोदय की निगाह हमारे ऐसे बहुत से साहित्यकारों पर नहीं पड़ पाई जिनका हम मंच से सम्मान नहीं कर पाए। हमारा हमेशा से आपके लिए सम्मान था, है और रहेगा। हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अनिल जैन जी, डॉक्टर निरंजना जैन जी, पैटिस फुस्केले जी, नमिता फुस्केले जी, बहुत से ऐसे नाम हैं कि जो बाद में निगाह में आ पाए, लेकिन आप सबका सम्मान, इसने स्मृति चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप सब इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लें। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कवि और शायर आए हैं। हम उनको सुन के, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमारा सागर साहित्य में पीछे नहीं है। लगभग 75 लोगों का, साहित्यकारों का सम्मान इस मंच के साथ में हुआ है। तो ये 75 लोग हमारे सामने उस बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनका हम यहाँ पर स्मरण नहीं कर पाए, उन सबसे मैं विनम्र क्षमा चाहता हूँ। ये बहुत समृद्ध साहित्यकारों की भूमि है।
आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं बहुत सम्मान के साथ भाई मन्नान फराज साहब को मंच संचालन के लिए आमंत्रित करूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप पूरा समय इन कवियों और शायरों का आपके लिए है। हमारे बीच में हमारे भाई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राहुल चौबे भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका स्वागत है। और भी जो हमारे सागर शहर की सम्माननीय गणमान्य जनता जनार्दन हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाई राशिद भाई और तमाम जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबका, जैद भाई, सबका हार्दिक स्वागत है। मन्नान फराज जी देश के बड़े बड़े मंचों के मंच संचालक रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वे आज हमारे सागर में इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में मंच संचालन करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी मंच का हार्दिक स्वागत है।